भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज बहुत ही शुभ दिन है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का अर्थ होता है जो पानी भी नहीं पिया जाता। दूसरी एकादशी में क्या होता है, अन्न को छोड़कर फल मूल खाया जाता है। लेकिन ये जो निर्जला एकादशी है पूर्ण रूप से जल भी वर्जित है, इसीलिए कहा जाता है निर्जला। तो इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे ये निर्जला एकादशी का मतलब प्रचार प्रसार हुआ। एक बार की बात है, पांडवों में से जो सेकंड भाई है भीम वृकोदर, तो भीम ने व्यासदेव को पूछा कि हे पितामह, कि संसार में जो भी धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति है वो पुण्य तप व्रत ये सब करते हैं। यहाँ तक मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पत्नी द्रौपदी एवं मेरी माता कुंती सभी महीने के 2 एकादशी को सुंदर रूप से पालन करते हैं। लेकिन जहाँ तक एकादशी की बात है, जहाँ तक मेरे भोजन का प्रश्न है, मेरे द्वारा ये करना असंभव प्राय हो जाता है। कि कैसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, दुनिया को बदल मतलब भगवान कृष्ण के लिए मैं कहीं से कुछ भी चीज ला सकता हूँ अपनी शक्ति के प्रभाव से, अपने पराक्रम से। लेकिन मैं ये भूख से अपने आप को उनसे हम विजय नहीं प्राप्त कर पाते, मैं पराजित हो जाता हूँ। तो फिर भी मेरे मन में, हृदय में ये इच्छा है कि साल में इतना एकादशी किया जाता है, मेरी माँ मेरे भाई सब, तो क्यों न मैं भी एक ऐसा एकादशी करूं। एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता हमें बताइए ताकि बस एक ही एकादशी करने के माध्यम से समस्त एकादशी करने का फल प्राप्त हो। तब भीष्म व्यासदेव ने बताया कि पुत्र भीम सुनो, मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बता रहा हूँ। एक ऐसा एकादशी है कि अगर कोई पूरे साल में, ये जो एक महीने में 2 एकादशी आता है, तो इस तरह करके 24 एकादशी अगर कोई पालन नहीं भी कर पाते, 23 एकादशी अगर कोई पालन नहीं भी कर पाते, भूल चूक हुआ हो या कोई करना नहीं चाहता या जिसका संभव नहीं होता कर पाने में, तो उनके लिए एक ही एकादशी है जिसे कहा जाता है निर्जला एकादशी। इसमें पानी तक भी नहीं पिया जा सकता। अगर एक एकादशी को आप कर लिया भीम, तो मैं आपको ये वचन देता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भगवान कृष्ण के श्रीमुख से जो मैं श्रवण किया हूँ, व्यासदेव बोल रहे भीम को, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि उनको ऐसे में बाकी जितने सारे एकादशी करने से हमारा पाप मिट जाता है फर्स्ट, लेकिन ये एकादशी करने से पाप तो मिटेगा ही बल्कि पुण्य का उदय होता है। इसीलिए हे भीम, हे वृकोदर, कि अगर आप सच्चाई के साथ, मतलब पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप करने की चाह उत्पन्न करेंगे कि एक चीज भरोसा करना कि कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे, तो आप इस एकादशी को कीजिए। तब भीम ने अपनी कमजोरी बताए कि प्रभु 3 प्रकार का अग्नि होता है। जंगल में लगने वाले दावाग्नि,
सागर समुद्र से जो निकलता है वो एक अग्नि दावाग्नि, और दावानल है वन में, और मेरे पेट से जो निकलता है वो अग्नि उसे कहते हैं जठराग्नि। मैं हूँ वायुपुत्र, और मेरे द्वारा इस अग्नि को शांत कर पाना, जब तक इसे भोजन न दिया जाए तब तक मैं इस अग्नि से परास्त हो रहता हूँ। मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे द्वारा ये असंभव है। तब व्यासदेव उसे बहुत सुंदर रूप से समझाया, बहुत टेक्निकल दिमाग से उसे समझाया कि भीम, आप भगवान को आश्रय लेकर आपका कुछ नहीं होगा। आप इस भावना से कीजिए कि कृष्णा आपकी सुंदर रूप से मदद करेंगे, आपकी सब इच्छा को पूरी करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपका कुछ नहीं होगा। ऐसे करके व्यासदेव उसे समझाया, और भीमसेन ने संकल्प किया, ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार हम इस एकादशी को करने के लिए दृढ़ संकल्प ले रहे कि मैं अपने भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ सुंदर रूप से ये एकादशी का व्रत का पालन करूँगा। तो तब से इस व्रत का नाम हुआ, एकादशी का नाम हुआ पांडव निर्जल एकादशी। पहले निर्जल एकादशी था, लेकिन जब भीम स्टार्ट किया करने के लिए, क्योंकि भीम जैसे व्यक्तित्व का खाना छोड़ना, प्रसादम छोड़ना एक असंभव कार्य है, असंभव। साधारण व्यक्ति हम सब के लिए एक दिन खाना नहीं खाना, 2 खाना नहीं खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जब ब्रिटिश लोग आक्रमण किया था भारतवर्ष, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आपका जो ग्रुप में वो लोग थे, तो 50-50 दिन तक पानी तक नहीं पिए थे, उनको पानी तक नहीं दिया जाता। फिर भी अनशन करके वो लोग अपनी दृढ़ संकल्प के साथ कि इस अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे। तो वो लोग 50-50 दिन तक भूखा था। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये इतिहास की बात है और ये सच्चाई है, क्योंकि जुनून से कुछ भी किया जा सकता है, संकल्प से कुछ भी किया जा सकता है। क्योंकि जो सर पे कफन बांधते हैं वो मौत से नहीं डरते, और वही है, वो लोग अपने जीवन को दांव पे लगा दिया भारत माता की सेवा के लिए, देश को मुक्त करने के लिए। तो वही देख, साधारण से साधारण व्यक्ति आपका 50-50 दिन तक भूखा रह सकता है। तो भीम क्या एक दिन नहीं रह पाएंगे? लेकिन भीम उस चीज के लिए ही असंभव था, भीम के लिए। तो जरा सोचना है कि भीम के लिए कितना बड़ा असंभव, और वो असंभव कार्य को उन्होंने करके दिखाया। तब भीम से हम लोग को प्रेरणा लेना है कि जब भीम जैसे व्यक्ति इस एकादशी को कर पाया तो हम तो आराम से कर पाए। क्योंकि ये जो स्टोरी है हमारे जीवन भक्त और पूर्ववर्ती आचार्य और वर्तमान का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दूसरी लीला में और इस लीला में अंतर क्या है, ये हम बता रहे हैं कि जैसे ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए वन चले गए। जो तपस्या किया ध्रुव, भगवान साक्षात नारायण प्रकट होकर नारद मुनि लक्ष्मी उनको आशीर्वाद दिया कि ध्रुव, आपने जो तपस्या किया न पहले किसी ने किया है, न भविष्य में कोई कर पाएगा। आप इस तरह का तपस्या करके दिखाए जगतवासियों। हाँ। और सच में ध्रुव की तपस्या को पुनः कोई कर भी नहीं पाया और कर भी नहीं पाएंगे। वो चीज असंभव था हमारे लिए करने का, और कर नहीं पाएंगे। फर्स्ट, प्रहलाद महाराज की भक्ति, हनुमान का लंका जंपिंग करना, तो ये असंभव हो जाता। कुछ चीज पूर्ववर्ती आचार्य लोग जो कर चुके हैं। श्रील प्रभुपाद जो 10 वर्ष के दौरान 1966 से 1977 कि सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना, 108 मंदिर का निर्माण करना, है ना। क्रिश्चियन मिशनरी स्टैब्लिश्ड होके 2000 से ज़्यादा साल हो गया,
तब सारे पृथ्वी में क्रिश्चियन भी फैला हुआ है। बौद्ध का भी 2000 साल हो गया, मुस्लिम का भी 2000 साल हो गया, जिसके कारण वो लोग सारे विश्व में फैला हुआ। लेकिन इस्कॉन श्रील प्रभुपाद का दिया गया ओनली 10 ईयर्स, अभी 50 साल हो गया इस्कॉन का, 1966 ना 2020। तो अभी सारे विश्व के लोग इस्कॉन कृष्ण भक्ति को जानते हैं, कृष्ण को पहचान रहे। तो श्रील प्रभुपाद जो कर गया तो सच में कोई पहले नहीं किया था जो श्रील प्रभुपाद कर गया, और भविष्य प्रभुपाद जो किए हो भविष्य में भी कोई कर नहीं पाएगा। ये कुछ चीज होता है कंपेयर, जो करना नहीं कर पाना, जो कर गया वो नहीं कर पाना, जो नहीं किया वो कर पाना, ये कुछ चीज है। तो अभी हमारा जो मैटर है कि जो भीम जैसे व्यक्ति इस निर्जला एकादशी को कर सकता है तो हम सब तो आराम से कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरे भाव को पकड़िए, शब्दों में मत जाइए। अर्थ यही है कि भीम क्या बोल रहे हैं कि मैं जगत को उलट पलट कर सकता हूँ, इतना शक्ति है मुझ में। मतलब पृथ्वी को भी उलट पलट करने की शक्ति था, इतना बलवान थे वो। तो वैसे शक्तिमान व्यक्ति भी अपने भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब उनके लिए कितना असंभव था, जरा समझना है चीज को। तो फिर भी वो असंभव कार्य को करके दिखाया कि निर्जला होकर। तो भीम से हम लोग को प्रेरणा लेना है कि जब भीम कर पाएंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो ये है पांडवा निर्जला एकादशी। इस पांडवा निर्जला एकादशी करने से एक जीवन का संकल्प बन जाता है। इसमें बहुत सारा फायदा होता है पांडवा निर्जला एकादशी करने से, क्योंकि वर्तमान कलियुग में शास्त्रों के द्वारा कोई तपस्या का वर्णन, कठोर तपस्या का वर्णन नहीं है। इसमें जो तपस्या है 4 नियम वो श्रील प्रभुपाद दिए है हरि नाम को सुस्पष्ट रूप से करने के लिए। नो मेडिटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिटिशियस, नो गैम्बलिंग। जो 4 नियम है, अवैध संग न करना, मांसाहार न करना, जुआ न खेलना, नशा न करना, ये 4 जो है तपस्या हमारे जीवन में। लेकिन कोई कठोर तपस्या है वो भी तो कलियुग में दिया गया नहीं है, क्योंकि हम लोग कर नहीं पाएंगे। लेकिन इस निर्जला एकादशी करने से एक हमारा एक संकल्प बनता है कि अगर ये कर पाए तो हम कुछ भी कर पाएंगे। क्योंकि निर्जला एकादशी करना एक बहुत कठोर तपस्या है। क्योंकि व्यक्ति जब निर्जला एकादशी के दिन में क्या होता है कि वो रूम में जब रहता है घर में, तो इस बेड से उस बेड, उस बिस्तर से उस सोफे में, उस सोफे से चेयर में इस तरह पूरा भटकता रहता है, पेट को थपथपा कर क्या हुआ, टीवी देखता है, चैनल को बदलता रहता है। कि तो कोई आके अगर बोले क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, क्या करेंगे। एकादशी का अर्थ क्या है? एकादशी मतलब समीप रहना, भगवान कृष्ण के समीप रहना, दैट इज एकादशी। तो भगवान कृष्ण के समीप रहना, इसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, अन्यथा ये तो करना ही है। भगवान के लीला कीर्तन, श्रवण कीर्तन, भगवान की विभिन्न लीला कथा है, श्रीमद् भागवत कथा को पाठ करना, भागवत कथा को श्रवण करना, श्रीमद् भागवत ग्रंथों को अध्ययन करना, ये भगवान के समीप रहना, दैट इज कॉल्ड एकादशी। एकादशी मीन्स समीप रहना। उपवास का अर्थ है समीप रहना, उपवास सामने रहना। वास मतलब रहना, उप मतलब निकट, सामने रहना। एकादशी का उपवास जो भगवान के समीप रहना। तो यही हम लोग को कुछ संकल्प लेना है, क्योंकि ये संकल्प अगर कर पाया तो जीवन में बहुत बड़े बड़े संकल्प हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि सपोज उदाहरण के रूप में दिया जा सकता है कि कोई जो हैबिचुएटेड है मांसाहार का, कि वो जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं उदाहरण स्वरूप, लेकिन वो भक्ति भी करना चाहते हैं, तो बोलते कि प्रभु जी मेरे द्वारा संभव नहीं होता ये सब छोड़ पाना। तो अगर कभी एक बार अगर एकादशी को किया, निर्जल एकादशी पूर्ण रूप से, तो उनके हृदय में डिटर्मिनेशन आएगा, एक
प्रेरणा मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि जब मैं वो कर सकता हूँ। और एकादशी, निर्जल एकादशी जैसे व्रत में किया हूँ अपने जीवन में, इसी जीवन में, इसी शरीर में, तो मीट मछली छोड़ना क्या बात है, ये तो साधारण बात है। संकल्प होगा, छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे चीज अगर हम लोग करेंगे तो कुछ भी बड़ा महान चीज संभव है करना। इसीलिए भक्ति करना, कृष्ण भक्ति के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक चीज है ये एकादशी का व्रत करना, निर्जल एकादशी व्रत करना। तो हम लोग को पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प होकर इस निर्जल एकादशी को करना है। और देश काल परिस्थिति अनुसार अगर कुछ ऐसी स्थिति हो कि जब वो अनकंट्रोल, अनियंत्रित हो रहे, समझ में नहीं पा रहे कि क्या करे, अभी डामाडोल, मान लीजिए पूरा दिन वो पानी नहीं पिया, निर्जल मतलब पानी नहीं पिया, और वो ऐसी स्थिति में आ गए कि उसका माथा चकरा रहा है, सर चकरा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं डामाडोल। तो ऐसी स्थिति में एक बार जो उनके निकट या उनसे रिलेटेड या उनसे कनेक्टेड कोई अगर प्रभु जी हो, इस्कॉन का डिवोटीज, इस्कॉन का भक्त, या कोई हायर अथॉरिटी या कोई वैष्णव, तो उनसे संपर्क करे, उनसे डिस्कशन करे, सलाह ले, और वो उस टाइम जो सलाह देगा तो वो सलाह परमात्मा की तरफ से दिया गया सलाह होगा, क्योंकि वो खुद अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पानी पीने की इच्छा नहीं कर रहा है। क्योंकि उस समय, कहने का अर्थ यही है कि मान लीजिए सुबह से स्टार्ट हुआ निर्जल एकादशी, कल सुबह तक पानी तक नहीं पीना है, तो इस स्थिति में रात को उसे नींद ना आए, वो तड़प रहा है, उनका पेट जल रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा होता है। कलि युग के प्राणी है ना हम लोग, इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ इज प्रैक्टिकल। मतलब व्रत करते करते, भक्ति करते करते अगर मृत्यु हो जाए या मृत्यु की स्थिति में आए तो ये भक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया है कि भक्ति जो है, भक्ति का पद सुखपूर्वक किया जाता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कर्तुम मतलब किया जाता, सुसुखम मतलब सुखपूर्वक। तो भक्ति सुखपूर्वक करना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद देश काल पात्र अनुसार सब कुछ अरेंजमेंट, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ तैयार बोल के गए हैं, किस समय क्या करना चाहिए। तो वही आप लोग इस चीज़ को समझ गए कि निर्जला एकादशी अगर पानी तक नहीं पिया जाए तो पाप तो जितना हमारे जीवन में वो तो कट ही जाएगा, पुण्य का भी उदय होता है। तो सपोज उदाहरण स्वरूप किसी स्थिति में ऐसा समय आए कि बहुत ही भयंकर स्थिति कि चकरा रहा है सर, वो क्या करेंगे क्या नहीं, ये होता है इसीलिए बोला जा रहा है। तो उस समय बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से पहले, जैसे कोई पानी पी लेता है, कोई जूस पी लेते हैं, कुछ भी करने से पहले एक भक्त के संपर्क में फोन करना है, उससे पूछना है कि प्रभु जी मेरी स्थिति अभी सच में, ऐसा नहीं कि मेरा बहुत प्यास लग रहा है इसके लिए हम ऐसा कर रहे, सच में मेरी अभी बहुत ही गर्म हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या मेरे शरीर में क्या हो रहा है, तो मैं इस स्थिति में क्या करूँ। तब वो व्यक्ति, वो प्रभु जी जो उनको सलाह देगा, वो सलाह परमात्मा की तरफ से दिया गया सलाह तक होगा, क्योंकि वो सलाह कोई मेटेरियल चीज़ नहीं, क्योंकि वो उस समय सरेंडर भाव से उसको फोन करता है, क्योंकि उसको गुरु रूप में, जैसे गुरु किसको स्वीकार किया जाता है, गुरु श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि गुरु स्वीकार करने से पहले आप उनके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करो, उनकी बात मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आफ्टर एक्सेप्टिंग हिज एज स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन उसके बाद गुरु रूप में स्वीकार करने के बाद वो जो भी बोले उसको मानना है। तो मेरे बोलने का अर्थ यही है कि आप जिस व्यक्ति को फोन करेंगे उस स्थिति में, तो वो आपके गुरु जैसा कार्य करेगा उस टाइम, परमात्मा रूप में वो आपको सलाह देगा। ऐसा नहीं कि आपके लेवल के व्यक्ति को फोन करना है, नहीं, जो हायर अथॉरिटी है, जो हमारे मायापुर में कितने सारे प्रभु जी गण रहते हैं, जो वर्षों से, कितने दिन से ये
कर क्या रहे हैं निर्जला एकादशी। और भी बहुत सारे भक्तगण हैं, संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। तो उनके संपर्क में रहना है, उनको बोलना है प्रभु जी मेरी स्थिति है, मेरा पेट बहुत खराब हो रहा है, मेरे ऐसे कुछ समस्या हो तो ऐसा नहीं कि कंट्रोल करना अच्छा है। अगर खुद संयम करेंगे, मैं आपको क्या बताया, डिटर्मिनेशन, दिल, यह संकल्प, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, एक प्रेरणा मिलेगा। लेकिन अगर कुछ हो बाई चांस, कुछ अगर समस्या देखा जाए तो प्रभु जी को फोन करना है, उनसे बात करना है कि प्रभु जी ऐसी स्थिति में हम क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। तब वो आपको जो गाइडेंस देगा, वो जो भी बोलेगा वो आपके लिए सही होगा। सपोज आपको पानी पीने के लिए प्रभु को फोन किया कि प्रभु जी मैं पानी पीने के लिए आपको रिकमेंडेशन चाहता हूँ, वो अगर बोले कि नहीं पानी मत पियो, मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ नहीं हो, तो उनकी वाणी में जीवन है, जीवन। उसकी वाणी के द्वारा जो आपके कर्णर अंदर में, जो हृदय में प्रवेश किया कि आपका कुछ नहीं होगा, और थोड़ा 1 घंटे की बात है, 5 घंटे की बात है, फिर तो कल सुबह द्वादशी आएगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो जो वर्ड्स, उनके जो वाणी में शक्ति, उनके वाणी में जीवन आपके हृदय में, आपके शरीर में आएगा और आपका कुछ नहीं होगा। यही है गुरु परंपरा और यही है भक्तों की कृपा, यही है वैष्णव कृपा। तो खैर मेरे बोलने का यही अर्थ था कि पांडव निर्जल एकादशी करने का व्रत जब लिए हैं तो इसको पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पण कर दो भगवान कृष्ण के चरणों में। हे श्री कृष्ण, मेरा अपना कोई शक्ति, योग्यता, क्षमता नहीं है, आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए, परमात्मा रूप में आप मेरे हृदय में हैं, आप मुझे शक्ति संचार कीजिए ताकि मैं इस व्रत को सुंदर रूप से, सुंदर ढंग से, जो शास्त्रों द्वारा विधि निषेध दिया गया है उसको मैं एज इट इज परफेक्टली कर पाने में समर्थ हो सकूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। जय निर्जला एकादशी की। हरे कृष्णा।